तो हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो सिंगल्स, आज सिंगल्स के लिए रीडिंग होने जा रही है और ये टोटली लव रीडिंग होने वाली है, फुल डिटेल्ड के साथ होने वाली है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिंगल के लिए रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं करते हो, तो आज मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ सिंगल्स के लिए कि कौन है आपके रिलेशनशिप जिनके साथ आगे होगा, कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनसे आप टकराने वाले हो, आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी। फ्यूचर हस्बैंड हैं, फ्यूचर वाइफ हैं, जो भी हैं। ओके, तो हु एवर नीड दिस रीडिंग वो देख सकते हैं। अगर आप लेट्स से पहले किसी रिलेशनशिप में थे बट इस वक्त आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए भी है। तो यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट रीडिंग सेलेक्ट करनी है। ग्रुप नंबर 1 से लेके 15 तक है एंड 16 to 31 ग्रुप नंबर 2 है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहें तो आप ये जो क्रिस्टल्स मैंने रखे हुए हैं, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज 7 शाक्रास, पेंडेंट कह दें इसको या क्रिस्टल कह दें, ये है ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी तरफ आपको इशारा कर रही है कि इसमें या इसमें आपका जवाब या आपका आंसर छिपा हुआ है, तो आप उस तरह भी रीडिंग ले सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आप ग्रुप वाइज, डेट ऑफ बर्थ वाइज भी चूज कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग है ये, हर चीज रेजोनेट नहीं होगी, तो जो रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, 1 से लेके 15 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज किया है, सो देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है किसके साथ, कैसे होंगे, जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप या लव बॉन्डिंग कैसे रहेगी। आपकी सिंगल है बिल्कुल आप, ऑब्वियसली ये सिंगल्स के लिए रीडिंग हो रही है आज की, तो कैसे होंगे वो, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, आपका उनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप किस तरह से रहेगा आप दोनों का, और उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी, जो उनका जो फिजिकली जो किस तरह से वो दिखते होंगे, ये भी बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और लास्ट में मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस देखूंगी। सो लास्ट तक रीडिंग को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी डिटेल्स होने वाली हैं आज की इस रीडिंग में। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है। इसमें है वेट। ओके, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ओके, so what I am picking up is, see, मुझे क्या लगता है कि काफ़ी टाइम से मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम का या अपने सोलमेट का या अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि मुझे लव लाइफ मेरी स्टेबल हो जाए, मतलब कहीं से मुझे कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए। काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में अगर आए भी होंगे तो शायद आप उनको लेके श्योर नहीं थे दैट पता नहीं हमारे बीच कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी, कुछ श्योरिटी नहीं थी आपको। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप बहुत एज आपकी बढ़ रही है, आपको बहुत फिक्र लग गई है कि मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है, डोंट नो कि यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या लिखा है, क्या है मेरी किस्मत में, कब मैं अपने लव वन से मिलूंगा या मिलूंगी। तो यहाँ पे आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। और क्यों वेट करने के लिए कहा जा रहा है? बिकॉज इट्स बेटर टू बी सिंगल रादर देन कि आप किसी ऐसे इंसान से टकरा जाओ जो आपके लिए टॉक्सिक हो, जो आपके लिए रिलेशनशिप ठीक नहीं हो, जो हेल्दी नहीं हो, जो आपको डिजर्व नहीं कर, जो जिस चीज को आप डिजर्व ही नहीं करते हो। उससे बेटर है कि आप सिंगल ही रहो, है ना। आप वेट करो एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे पार्टनर का जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, और वैसा ही पार्टनर आप चाहते भी हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से वेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी पहले निकालूंगी, चेक करूंगी, देखूंगी कि क्या चल रही है। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे मिलेंगे वो आपको, ये भी देखेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे वो आपको या मिलेंगी वो आपको, कहाँ पर मिलेंगी, आप दोनों की कैसी रहेगी आपस में कंपैटिबिलिटी। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे जो अदर मैसेजेस मिलते रहेंगे मैं वो भी मैसेजेस आपको ज़रूर बताती रहूँगी साथ साथ। चलें जी, सेल्फ ग्रोथ देखें, आपके लिए सबसे पहली चीज आई है सेल्फ ग्रोथ। अपनी वैल्यू, अपनी ग्रोथ को पहचानिए।
सबसे पहली क्या चीज होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले क्या होता है? अपने आप को प्रायोरिटी देना। अगर आज तक आपने सिर्फ दूसरों को ही प्रायोरिटीज दी हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोग इंटर हुए हैं जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, तो आपको अपनी ही, या देखिए जॉय, आपको अपनी वैल्यू करना सीखना है, सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको इसीलिए वेट करवाया जा रहा है ताकि आप कुछ समझ सको, आप कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे जो है ना वो काम कर सको। इसीलिए शायद आपको यहाँ पे यूनिवर्स चाह रही है कि वेट करो, उस इंसान का वेट करो जो आपको वैल्यू दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको इक्वल रिस्पेक्ट दे। मे बी आप अब तक ऐसे लोगों से डील करते आ रहे हो जिन्होंने आपको कभी भी इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, कभी भी इक्वली आपने सिर्फ दिया, उन्होंने सिर्फ लिया आपसे। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे सही वक्त का, सही पार्टनर का वेट करना है। इससे बेहतर है कि आप सिंगल ही रहो तो अच्छा है फिलहाल के लिए, कि इससे बेहतर कि आप किसी गलत इंसान को चूज करो। तो अपनी क्या करना है? आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, आपकी ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स सी नाउ कि जो आपके पर्सन हैं, जो आपके लवर हैं, जो आपसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, मैं टाइम पीरियड भी बताऊंगी। देखें यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है सबसे पहले आपके लिए, देन उसके बाद मून का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ वाओ ब्यूटीफुल, एंड 9 ऑफ डाइसेस, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, 7 ऑफ डाइसेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी ज्यादा आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 2 क्वींस हैं, द फूल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बॉटम में है दी एम्परर। एम्परर यहाँ पे एक है, इसके नीचे लवर है। एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यहाँ पे कार्ड आया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये आपको मिलेंगे कैसे या मिलेंगी कैसे। तो मुझे लगता है कि ये आपको वर्क के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, आप में भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मे भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, आप एक जगह से दूसरी जगह आप मूव ऑन कर रहे हो, या मे भी कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नया शुरू करने के कगार पे हो, आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंड किया, अब आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, या फिर अगर कॉलेज लाइफ आपने पूरी कंप्लीट कर ली, अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, अब आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो, उस वक्त आपको ये जो पर्सन है ये आपसे टकराएंगे या टकराएंगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस वक्त आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज जो पर्सन आपसे टकराने वाले हैं ये बहुत ही करियर एम्बिशियस पर्सन है। करियर के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ही ये प्रैक्टिकल पर्सन है। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ, अगर ये फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर ये मेल हैं तो बहुत हैंडसम और बहुत समझदार, चालाक भी कह दूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ये वो पर्सन है। बिकॉज यहाँ पे 2 क्वींस की एनर्जी है और ये दोनों ही एनर्जी मुझे इस एक पर्सन की दिख रही है। साथ में मुझे इनकी 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो ये कैसे होंगे या ये कैसी होंगी? देखें, सबसे पहली चीज कि ये बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट करने वाले बंदे या बंदी होंगे। ठीक है, जो लोग इनको अपनी लाइफ में सर्व नहीं करते हैं, जो लोग इनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या जो लोग इनके साथ कोई इनजस्टिस कर लें, तो ये उनको कट ऑफ करने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन से आप टकराने वाले हो। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल सक्षम चीज को दिखाता है कि इनके पास पैसे रुपए की, किसी चीज की तो कोई कमी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। और इनके आने के बाद दे आर अ लकी चार्म फॉर यू, एक लकी चार्म की तरह आपके लिए। इनके आने के बाद जो इतना टाइम से आप वेट कर रहे हो ना, देखिए यहाँ पर भी वेट की एनर्जी थी, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी वेट। मुझे लगता है द वेट इज ओवर फॉर यू।
वेट खत्म हो चुका है, आपने जितना वेट करना था आप वो वेट कर चुके हो। आप अपने लवर से, आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। एक नई शुरुआत, द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत आने वाली है आपकी लाइफ में। जस्ट सिंप्लीफाई योर लाइफ, ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लाइफ को। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की किसी भी बात को लेके ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मून की भी एनर्जी है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ इन्फ्लुएंस हो, मे भी आपको कुछ लोग इस तरह की कुछ बातें बोलते हो कि अब तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता है, अब क्या तुम किसी से मिलोगे, या पहले तुम्हारे जो रिलेशनशिप्स थे उन्होंने तुम्हें इतना हमेशा हर्ट किया, तुम तो किसी के साथ नहीं चल सकोगी या किसी के साथ नहीं चल सकोगे। ऐसी वाली कुछ वाइब्स मुझे आ रही हैं। मे बी आपको काफ़ी सारे लोग इस तरह की बातें बोल रहे हों, बट आप जो है ना, मुझे अपने करियर पे, अपने पैसे पे, अपने ऊपर अपने वर्क पे आप मुझे फोकस दिखाई दे रहे हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी ज़रूर आपको होता है, हर इंसान को होता है, बट कहीं ना कहीं आप एक फूल वाली एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो, यानी कि बिल्कुल बेफिक्र, बिंदास। आपको पता है कि ठीक है, यूनिवर्स ने मेरे लिए जो लिखा है वो मुझे मिलेगा। एंड ये भी चीज़ है कि यस, बिल्कुल वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे एम्पर के साथ द लवर्स आया था, ठीक है। अब ये देखिए कि लवर्स जो है, बिल्कुल यही चीज़ दिखाता है कि आप या तो मे बी आप ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। इस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। मे बी आपको एक श्योरिटी नहीं है कि क्या हम दोनों लॉन्ग टर्म में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, क्या ये मेरे सोलमेट हैं, या मुझे इनके साथ वो फीलिंग्स आगे जाके हो पाएगी, रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि ये जो पर्सन है, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मे बी यहाँ पे क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है, तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ईगोइस्टिक भी हैं। मे बी आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हों, लेकिन सारे डिफरेंसेस एक तरफ, और आप दोनों का जो मुझे कंपैटिबिलिटी लग रही है वो एक तरफ है। बिकॉज यहाँ पे व्हील की एनर्जी मुझे यही चीज़ बता रही है दैट बहुत सारा, देखिए, एक सर्कल था जिसमें शायद आप घूम रहे थे। जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है तो मैं इसी तरह यही बात बोलती हूँ कि साइकिल जो है आपका वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट के थ्रू इनसे मिलें, सोशल साइड पे कोई डेटिंग एप्स वगैरह के थ्रू आप इनसे मिलें, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिलें, या फिर सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है स्ट्रांगली, वो लग रहा है कि वर्क प्लेस में आप इनके साथ, मतलब मुझे लगता है कि आप ट्रैवलिंग करोगे, एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हो, कहीं पे मे बी आप शिफ्ट करके अब्रॉड जाओ, या मे भी हो सकता है कि आप अपनी ही कंट्री में किसी दूसरे शहर में जाओ, किसी दूसरे कहीं जाके जॉब के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, या हो सकता है किसी की शादी वगैरह अटेंड करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। उधर आपकी इनसे मुलाकात होने के स्ट्रांगली चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुरू में कुछ इतना ज़्यादा मुझे आप दोनों का नहीं लग रहा है, शुरू में कुछ चीज़ें छुपी हुई होंगी, कुछ आप छुपाओगे, कुछ ये छुपाएंगे। मे बी इनको भी आपकी तरह ही बिल्कुल श्योरिटी नहीं होगी कि हम दोनों आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, कि पता नहीं कॉम्पेटेबिलिटी हम दोनों के बीच हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन आगे धीरे धीरे जो है ना, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी मैं पर्सनालिटी की बात करूं, लेट्स सी, इनकी कुछ पर्सनालिटी का भी कुछ देख लेते हैं। आप दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह कंपैटिबिलिटी रहेगी, कैसी इनकी पर्सनालिटी रहेगी, ये भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, ये भी चेक करेंगे। तो इनकी जो पर्सनालिटी है, वाओ, शीज हॉल्ड प्रोटेक्शन। यहाँ पे फॉलो द साइंस, शेयरिंग योर विजडम एंड कमिंग ऑफ एज। यस, मुझे लगता है एक चीज़ में आपको यहाँ पे होप है।
देखें वही वाली बात, वही एनर्जी है कि टाइम गुजर रहा है, उम्र बीती जा रही है, अभी तक कोई कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर मिला नहीं है, और जो मिले भी हैं तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैं पता नहीं उनके साथ चल पाऊंगा, चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगा, है ना, ऐसा कुछ है। देखें आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉलो द साइंस, क्योंकि ये जो पर्सन है मे बी आप इनसे टकरा चुके हो, आप शायद उन साइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये आपको लेके भी काफ़ी प्रोटेक्टेड होंगे। अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक बार, उसके बाद ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर ये फीमेल है ना, शी इज़ ब्यूटीफुल, एंड अगर ये मेल है तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, चाहे कलर इनका फेयर हो या नॉर्मल हो। मुझे कुछ लोग फेयर लग रहे हैं, कुछ लोग मुझे नॉर्मल जैसे टैन सा कलर होता है ना, इस तरह। लेकिन ये बहुत अट्रैक्टेड है, ये पर्सन अट्रैक्शन बहुत इनके अंदर है, बात करने का तरीका, सलीका। ये जो पर्सन है ना, मुझे काफ़ी वॉरियर टाइप इनकी एनर्जी आ रही है। जैसे होता है ना कि इंट्रोवर्ट ये पर्सन है, जैसे किसी भी चीज़ से टकरा जाने से इनको कोई डर नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आई या आपने इनको प्रॉब्लम में इनसे साथ लिया, इनसे पूछा कुछ, तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे या हटेंगी आपका साथ देने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के आपका ये हर हाल में साथ देंगे। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ठीक है। इनकी ये बहुत मैच्योर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और बहुत प्रोटेक्शन रखने वाले पर्सन है। यानी कि जो लोग मुझसे जुड़ गए उनको प्रोटेक्ट करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। ये इस तरह के पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा इनकी पर्सनालिटी का जो है ना, ये शेयर करने वाले लोगों में से हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो बहुत ज़्यादा खामोश रहना या बहुत अपनी चीज़ों को छुपा के रखना, या फिर अपने विजडम्स को क्लियरली दूसरों के आगे नहीं बताना, या फिर जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं ये। यानी कि ऐसे पर्सन है जो आपके साथ बाहर जाना, घूमना, एडवेंचरस, बहुत मतलब एक लाइफ को इंजॉय करने वाले पर्सन है। डजेंट मैटर इनकी एज कुछ भी हो, इनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे इनकी एज भी मे बी आपसे एज में भी बड़े हों, मे बी आप इनसे एज में बड़े हों, क्योंकि कमिंग ऑफ एज 45 हो सकती है, इनकी एज 44 हो सकती है, ठीक है, 37 भी हो सकती है किसी किसी के लिए। मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बट ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी मैच्योर, जैसे ये अपना विजडम आपके साथ शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे कि देखो ये मेरे दिल की बातें हैं। जैसे होता है ना, अगर ये किचन में आपके साथ खड़े होंगे या खड़ी होंगी, खास तौर पे अगर ये मेल हैं, तो अगर ये किचन में आपके साथ खड़े होंगे तो इनको कोई शर्म नहीं आएगी कि आपके साथ आपका हेल्पिंग हैंड बने, आपका काम करवाएं, कोई बर्तन धो दिया आपके साथ खड़े होके, कुछ पका लिया, कुछ उठा के दे दिया आपको। इनको कुछ भी मतलब बिल्कुल फ्री माइंडेड है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो बहुत ट्रेडिशनल हूँ और ये तो औरतों का काम है और औरतें ही करेंगी, या ये मर्दों का काम है तो ये मर्द ही करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है ये। यानी इनके साथ एक अलग ही लेवल की आपको खुशी मिलने वाली है, अलग ही लेवल की। यूं समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि आपने जो वेट किया है ना इतने टाइम से, जो इतना आप इंतज़ार कर रहे हो, ये आपने जो अभी तक होप्स रखी हुई हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस पर्सन को अपनी लाइफ में, ये वही पर्सन है। मे बी आप में से, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा फॉलो द साइंस यहाँ पे मुझे, और यहाँ मून की एनर्जी। अच्छा, ये जो दो एनर्जीज है ना, फॉलो द साइंस एंड द मून, ये मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मे बी आप आजकल ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो। मे बी आप आप ड्रीम्स में किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को देख रहे हो, या अपनी शादी होते हुए देख रहे हो, या किसी के साथ घूमते फिरते हुए देख रहे हो, किसी खुली वादियों में, किसी ऐसी जगह पे, और आप अचानक जब आपकी नींद से आंख खुलती है तो आप सोचते हो कि मतलब यार ये क्या, ये तो ख्वाब था, ये तो सपना था, ये तो ड्रीम था, टूट गया, मैं किसके साथ था, ये कौन पर्सन था मेरे साथ। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, द लवर्स एंड एम्पर।
यानी कि सोल कनेक्शन। यहाँ पे आपको साइंस दिए जा रहे हैं कुछ। हो सकता है कि आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो या 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इट्स अ बिग साइन दैट आपकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने वाला है, कुछ नई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। इनके आने से आपके फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा सुधरने वाले हैं। इतने टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करे जा रहे थे लेकिन आपको उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, तो इस पर्सन के आने के बाद मैंने कहा ना कि ये लकी चार्म की तरह आपके लिए साबित होंगे। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बस काम करना है। ऐसे लोगों को अब ज़्यादा जो है ना वो अपनी एनर्जीज ना दीजिए जो आपकी एनर्जीज को सक करते हैं और आपको बदले में देते कुछ नहीं है और सिर्फ वेट करवाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? सो लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं या फिर क्या आपको टाइम पीरियड अच्छा, टाइम पीरियड से याद आया, मैं टाइम फ्रेम भी आपको बता देती हूँ पहले, फिर हम एंजल्स के मैसेज देखेंगे। कब तक ये आपसे मिलेंगे, कब तक टकराएंगे? वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, ये बहुत जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे एक टाइम पीरियड देख लेती हूँ, टाइम फ्रेम क्या निकल के आता है। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स आया है। काफी टाइम से वेट कर रहे हो, सेम एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी काफी टाइम से वेट कर रहे हो, वेट इज ओवर, आपका वेट खत्म होने को जा रहा है। किंग ऑफ डाइसिस, किंग ऑफ पेंटिकल, आप किसी न किसी के किंग या क्वीन बनने वाले हैं। अथॉरिटी आपके हाथ में आने वाली है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 3 मंथ्स आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर ये आपको ऑटम के मंथ में ये आपको मिल सकते हैं, या विंटर में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी वाला एक्शन है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि टाइम अब आपका मतलब वेट करने का खत्म हो चुका है। आपने बहुत टाइम से वेट किया है, नाउ बहुत जल्दी आप इनसे मिलोगे। लुक फॉर अ साइन, ओ माय गॉड, देख लीजिए देखें एंजल्स ने भी हमें क्या बताया, लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से लगातार साइंस मिल रहे हैं। यहाँ पे फॉलो द साइंस है, यहाँ पे मून की एनर्जी है, लुक फॉर अ साइन। आपको एंजल्स ने भी यही बोल दिया है। इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको साइंस में भी आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, या आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, या फिर आप साइंस नोटिस नहीं कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे साइंस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। प्लीज उन साइंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है आपका। आप ऑलरेडी इनसे टकरा चुके हो, मिल चुके हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये वाली फीलिंग आ रही है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, ऑलरेडी इनसे टकरा चुके हो, तभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फूल की एनर्जी आई है। इसीलिए आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो। थोड़ा सा अपने आसपास नजरें घुमाएं और देखें कि ये पर्सन कौन है आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको साइंस ये दिए जा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी इनसे मिलने वाले हो। अगर 11 या 10 या 111 आप देख रहे हो, 111 यहाँ पे भी देखिए 3 की एनर्जी है ना, 111 अगर आप देख रहे हो, इट्स अ ह्यूज साइन कि आप बहुत जल्दी इनसे टकराने वाले हो, बहुत जल्दी। या फिर जब आप ये वाले साइंस देखना शुरू कर दो ना, 11 10 या 111, तो इसका मतलब अब आप इनसे मिलने वाले हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिल्कुल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, आपकी लव लाइफ की भी और आपकी ओवरऑल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है, और वो जाएगी भी क्योंकि व्हील की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, सो यहाँ तक ही थी आज की आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 है, या फिर अगर आपने ये वाला पेंडेंट 7 चक्रास का चूज किया है, तो देख लेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कौन एंट्री करने वाले हैं, कैसे होंगे वो, कैसी रहेगी उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, क्या वर्क करते होंगे और कब तक वो आपको मिलेंगे, ये टाइम फ्रेम भी बताऊंगी, उनकी पर्सनैलिटी भी बताऊंगी कैसी होगी। और साथ साथ हम एंजल्स के भी मैसेजेस आपके लिए देखेंगे कि एंजल्स आपको लास्ट में देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, और आपकी ओवरऑल एनर्जी भी चेक करूंगी। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए ये आया है, देखते हैं इसमें क्या आता है आपके लिए। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइटेड। या ओके, सो
सो मुझे फील हो रहा है व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि आप बहुत जल्दी, मे बी आपको साइंस भी मिल रहे हों, मे बी आप कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस अभी देख रहे हो, मे बी कोई एंजल नंबर्स या कोई ड्रीम्स, कि आप बहुत जल्दी अपने ट्विन से टकराने वाले हो, बहुत जल्दी टकराने यूं कहूंगी क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इजी नहीं होती है ठीक है, इसीलिए मैं पहले से बता रही हूँ कि ट्विन है ये आपके जो भी हैं, तो बिल्कुल आप इस वक्त तो बिल्कुल सिंगल हैं और आप बहुत जल्दी अपने ट्विन से टकराने वाले हैं। सो लेट्स सी, तो सबसे पहले आपकी ये कार्ड्स यहाँ से कहाँ से आ गए जी। सो सबसे पहले हम आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है। ऑब्वियसली मुझे जो एक्स्ट्रा कार्ड्स दिखेंगे, जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी वो भी मैं बताऊंगी आपको, पर ज़्यादा फोकस होगा आपकी लव लाइफ पे। इम्पास, वर्कहोलिक, यहाँ पे है सेल्फ ग्रोथ। ओ वाओ स्ट्रेंज, पहले में भी यही आया था, सेल्फ ग्रोथ एंड रिजेक्शन। देखें यहाँ पे मुझे क्या आपकी एनर्जी फील हो रही है दैट आप ना मे बी देखिए वही एनर्जी है मुझे फील हो रही कि रिजेक्शन के साथ यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ आई है। मे बी आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में पहले जा चुके हैं, लेकिन रिजेक्शन हमेशा हर तरफ से आपको रिजेक्शन ही फेस करना पड़ा। दैट्स वाई अब क्या है ना कि आप खुद पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हो जितना कि अपने वर्क पे ध्यान देते हो। आप बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हो, काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ ग्रोथ जो है ना उसको पहचान नहीं पा रहे हो या उसको खो चुके हो इस रिजेक्शन की वजह से या गॉसिप की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपके इस रिजेक्शन का मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर गॉसिप्स करते हैं, बातें बनाते हैं, तो मुझे लगता है आपने ना, आप में गिविंग एनर्जी बहुत है, आपका जो हार्ट है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपका ऑरा ओवरऑल बहुत मुझे प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस सॉफ्ट हार्ट को ना अंदर से अब छुपा दिया है। आपको सेल्फ ग्रोथ अपने आप को प्रायोरिटी देने की, अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानने की, समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, हाँ वर्क करें, अच्छी बात है, वर्कहॉलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपकी एनर्जीज आपको क्या साइंस दे रहे हैं। ठीक है, मे बी आपको पेंटिंग्स वगैरह करना बहुत शौक हो करने का, मे बी आप खुद पेंटर हो ऐसा लगता है, या जिस पर्सन से आप टकराओगे ना वो काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगे और उनको पेंटिंग्स करने का बहुत शौक होगा, या वो पेंटर भी हो सकते हैं या बहुत आर्टिस्ट टाइप के पर्सन है, या मे बी हो सकता है कि आप फायर साइन हो या फिर आप वाटर साइन हो, तो आप में आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब उन क्वालिटीज़ को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, जो कि आप दिखा नहीं रहे हो, इसीलिए आपके लिए सेल्फ ग्रोथ आया है। आपको रिजेक्शन का डर है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ना तो यहाँ पर भी देखें आर्टिस्ट के हाथ में कुछ इनके हाथों में ना देखें ब्रशेस हैं और यहाँ पे ये पेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरी मैं पेंटिंग कर लूँ तो लोग मुझ पे हंसना शुरू कर दें, या मेरी पेंटिंग्स को लोग रिजेक्ट कर दें, या मुझे लोग एक्सेप्ट ना कर सकें। तो ये चीज़ आपको पहले अपनी एनर्जीज को क्लियर करना है, इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालना है। जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, जो करना चाहते हो वो करो। डरने की या किसी से कोई आपको रिजेक्ट करा, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचान नहीं पा रहे हो। आपको पहचानना है, ये चेयर आपके लिए है, जाओ और जाके इसके ऊपर बैठो और हुक्म चलाओ। जो मुझसे लव नहीं करते या जो लोग मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है वो उंगली उठाते हैं, जो मुझ पे बातें करते हैं, मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है,
नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्सन है जिनसे आप टकराने वाले हो, जो कि यहाँ पे हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दिखा रहा है, वो कैसे होंगे, कैसी रहेगी आपकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, देख लेते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, पहले हम ये देखेंगे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और फिर लास्ट में मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगी कि कब तक मिलेंगे। तो वाओ, सबसे पहले 10 ऑफ डाइसेस यानी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। देखिए कितनी जबरदस्त एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है। एस ऑफ डाइसेस यानी एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। आज मैं साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि साइंस सारे ही आ जाते हैं, ये सिंगल्स के लिए रीडिंग हो रही है तो आपने उसी हिसाब से बस देखना है, ठीक है। Oh my God, 4 of Wands. It's a confirmation. It's a huge sign that आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने तो वाले हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं बताती हूँ, वेट मैं कुछ और कार्ड्स ले लूं देन आपको बताती हूँ। या क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द हायरोफेंट। अगर आप यहाँ बॉटम की एनर्जी अगर आप देखें, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। फायर साइन, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आर्ट से बहुत ज़्यादा आपको लगाव दिखा रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि कितनी हद तक मेरी रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट होती हैं। सो मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से जो है वो वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से। मे बी आप पहले किसी कनेक्शन में थे जो कि शायद ट्रायंगल था, मे बी कोई क्रश थे आपके, लेकिन शायद आप किसी से, आई एम सो सॉरी, किसी से लव करते थे, किसी का वेट कर रहे थे, बट वो किसी और से लव करते थे। कुछ इस तरह का एनर्जी मुझे दिख रहा है, और आप फिर से अकेले हो गए, अलग हो गए। या मे बी हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप थी आपकी, पर वो आपको ऐसा फील होता था कि शायद ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा ही है, बट उनके दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कुछ ऐसा है। आप तब से लेके अब तक अपने ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे हो जो कि कंपैटिबल हो, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, है ना। क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है लाइफ के किसी भी स्टेज में, आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बर्डन फील हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल के आई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ ना बहुत कोल्ड हो गए हो, बहुत डिटैच्ड हो गए हो लोगों की तरफ से, मतलब खुद को बहुत दूर कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी आप किसी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में किसी पर्सन से मिलने वाले हैं। अब ये कोई मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, लेकिन ये क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी है। ये फर्स्ट पाइल में भी यही एनर्जी आई थी, अभी भी यही एनर्जी आई है। इनकी तरफ से आपको ऑफर मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ब्यूटीफुल देख रहे हैं। इनके कितने हाथ हैं, है ना, हर हाथ अपना अलग काम कर रहा है। तो ये फायरी एनर्जी है, यानी कि हर फन मोला, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये सक्षम है, और इनकी तरफ से आपको ऑफर आ रही है। ये आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, इनकी आपसे मुलाकात हो। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप ना कुछ नया शुरू करोगे, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी बैंक, आई डोंट नो, आई एम हियरिंग बैंक, बैंकिंग में आपका कुछ है प्रोफेशन, आई डोंट नो, आप दोनों सेम प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे ये आए, नए आए और आपकी इनसे मुलाकात हो। शुरू में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चलेंगी, शुरू में तो दूरियां ही होंगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आगे बढ़ते हुए दोनों दिख रहे हो। अच्छा, उसके अलावा दिख रहा है जैसे आप ना कोई नया कोर्स या कुछ नया स्टडी करने या कुछ नया कोर्स वगैरह करने के लिए कहीं पर आप एडमिशन लोगे, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। मे बी आपके बॉस हो, मे बी आपके टीचर हो, टीचर स्टूडेंट वाला भी यहाँ पे रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। टीचर इन सेंस के एज दोनों की सेम है। मैं अब आपको कैसे समझाऊँ, जैसे है ना कि आप
जैसे ऐसी चीज़ जो इनको ऑलरेडी आती है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं आती, आप वो सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे ये आपको सिखाने के लिए आते हैं, है ना। ऐसे इनकी मुलाकात आपसे होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये आपके ट्विन हैं, ये कन्फर्मेशन है यहाँ पे। इस चीज़ से तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम या फिर सोल कनेक्शन है आप दोनों का। इनसे अच्छा, इनसे आपका कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होने वाली, कोई डेटिंग शेटिंगों पे नहीं जाओगे। ये बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट आया है। ये अपने ट्रेडिशंस को, अपनी मान्यताओं को, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को, काफ़ी नोबल, काफ़ी अच्छी फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। देखिए पीछे से किस तरह से सनशाइन हो रहा है। ये काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे या सिखाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत इनको ना जानकारी बहुत होगी। यानी किसी भी ऐसे सवाल का जवाब आप इनसे पूछ लो, इनको सब पता है। इस तरह की एनर्जी है इनकी। एक ओल्ड सोल कह सकते हैं आप, भले ही एज इनकी कैसी कितनी भी हो। मुझे तो ये माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत एंड जवान मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं, बट इनकी ना अंदर एक ओल्ड सोल है। मतलब बहुत ट्रेडिशनल, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले पर्सन है। देखिए अगर ये फीमेल हैं और आप दोनों आपस में एक फीलिंग महसूस करते हो, ठीक है, फीलिंग हो रही है, फील आपके अंदर भी उनके अंदर भी, तो ये आपको सीधा बोलेंगी कि भाई रिश्ता लेके आओ घर पे, ठीक है, मेरी फैमिली से बात करो, मेरे फादर से, मेरी मदर से मेरा रिश्ता लो और मेरे रिश्ता के मांगो, और फिर जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से शादी होती है वैसे करो। ये इस तरह के टाइप के फीमेल हैं। और अगर ये मेल हैं और आप दोनों के बीच अगर जैसे है ना कि करीबियाँ बढ़ने लग जाएंगी, तो ये उधर ही आपको स्टॉप कर देंगे और ये आपसे सीधा बोलेंगे दैट आई वॉन्ट टू मैरी यू, कि हमें जो है वो इस रिश्ते को, मतलब एक रिश्ते में बंधना चाहिए। इस तरह अगर हम करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इस तरह के पर्सन हैं ये। ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ डाइसेस है एंड फिर यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। ये आपको अपनी फैमिली की तरह देखेंगे और जब आप इनसे मिलोगे ना, तो इनसे बात करोगे, इनकी बात करने का स्टाइल आपको बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल चेंज लगने वाला है। मतलब ऐसा फील होगा कि जैसे कोई फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो। इनका बात करने का द वे ऑफ टॉकिंग इनका ऐसा ही है। मे बी आप क्या पता ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि आप अपने आप को वर्कहॉलिक इतने हो, वर्क में इतना अपने आप को डुबोया हुआ है कि आपको बाकी की चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं, है ना। आपको बहुत बर्डन फील होता है, आपने खुद को कोल्ड एंड डिटैच करके रखा हुआ है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो ये आपके ट्विन हैं और ये कंफर्मेशन है 4-4-11-11। या तो इनके मिलने से पहले, इनकी आपकी लाइफ में आने से पहले आप 11-11 या 111 ज़्यादा देखोगे, या 10-10 या फिर 222 बहुत ज़्यादा देखोगे। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी, ये लॉन्ग टर्म है। ये ना सिर्फ ये आपके लवर हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड की तरह और एक बेस्ट हस्बैंड या वाइफ की तरह भी निखर के आपके सामने ये आने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर इनकी पर्सनालिटी की बात मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग हेयर हैं इनके, अगर ये फीमेल हैं। अगर ये मेल हैं तो भी इनके बाल मुझे नॉर्मल लग रहे हैं, मतलब नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। किसी की हल्की सी बियर्ड और मुस्टैचू है और कलर मुझे ज़्यादा फेयर नहीं लग रहा, नॉर्मल। अगर ये फीमेल है तो काफ़ी फेयर है, काफ़ी गोरा चिट्टा कलर है, और अगर ये मेल है तो इनकी स्किन टैन है, ठीक है। उसके अलावा ये भले ही कितनी भी एज के हैं, एज भले ही इनकी छोटी है, लेकिन ये दिखते या फिर इनके अंदर एक ओल्ड सोल आपको दिखाई देगी, जैसे बहुत ट्रेडिशनल, ओके। और ऑफर ये आपको देंगे, मुझे तो इनकी तरफ से ये ऑफर आती हुई दिख रही है आपको, और ये आपसे शादी करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो जर्नी है ये भले ही कितने भी उतार चढ़ाव से गुजरे, लेकिन जो एट द एंड यहाँ पे कमिटमेंट होती हुई ही दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वैंड्स, फैमिली, यानी ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे और काफ़ी कंपैटिबिलिटी दिख रही है मुझे दोनों के बीच। लेट्स सी, देख लेते हैं सम ऑरिकल कार्ड्स कि आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, कैसा ये आपके साथ इनका रवैया रहेगा, बिहेवियर रहेगा। और लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कैसे मिलेंगे, क्या पता और भी हमें कुछ इसमें से जानकारी मिले।
अच्छा, ये आपको जिम में भी मिल सकते हैं, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, ये काफ़ी फिट बॉडी होगी इनकी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ट्रांसेंडेंस, फॉलो द साइंस। ये पहले वाली भी पाइल में कुछ ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। स्ट्रेंज, काफ़ी मिलती जुलती एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। टाइम टू रीस्टोर, मैंने कहा था टाइम टू रीस्टोर। तो कैसे होंगे ये? द क्रिएशन ऑफ लाइट की तरह होंगे। कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी? और शेयरिंग योर विजडम, ये अपने विजडम को शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, आपको इनसे मिलने के बाद इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ट्रेंडिंग द फ्यूचर, आप दोनों फ्यूचर की तरफ जाओगे एक साथ, अपने फ्यूचर पे एक साथ वर्क करोगे, अपने फ्यूचर पे एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी दोनों गुजरोगे, दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाओगे। यही तो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, और क्या होती है? एक दूसरे को लेसन सिखाना, एक दूसरे के बारे में दुनिया को दिखाना कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में समझा देंगे। ये आपको बहुत कुछ सीखने का इनसे मौका मिलेगा। आपको अपनी इन साइंस का सिर्फ आपको फॉलो करना है, साइंस को, कि आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। टाइम टू रीस्टोर, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, रीस्टोर योर एनर्जी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊं कि इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही थी। इनकी पर्सनालिटी जो है, मुझे लगता है ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। अब ये फीमेल है या मेल है डजंट मैटर, लेकिन ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, यानी कि अपना इनका जो सर्कल है ना, फिर चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे इनकी फैमिली का सर्कल जो भी हो, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इनको मतलब ऐसे जैसे कि ये जिस महफिल में चले जाए ना, वहाँ पे रोशनी फैल जाती है, लाइट, महफिल की जान जिसे बोलते हैं ना, ऐसे टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है। इनसे हर कोई सलाह करना, मशवरे लेना, बातें करना, इनसे बहुत लोग पसंद करेंगे। शेयरिंग योर विजडम, आप भी इनसे शेयर करोगे अपनी बहुत सारी बातें, आप बिल्कुल भी शेयर करने से नहीं घबराओगे। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी इनके सामने नहीं घबराओगे कि मुझे अपनी विजडम्स को इनसे शेयर करना चाहिए, अपनी बातों को इनसे शेयर करना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं घबराओगे, बगैर किसी झिझक के आप इनसे बात करोगे, मुलाकात करोगे। सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, बिल्कुल जितनी डार्कनेस आपकी लाइफ में थी, जितने लोगों ने आपके ऊपर बातें बनानी थी, जितने लोगों ने आपको हर्ट करना था, वो हर्ट कर लिया। अब यहाँ पे अंधेरे रोशनी, देखें, अंधेरे के बाद यहाँ पे रोशनी आ रही है आपके लिए, और आप दोनों फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। रीस्टोर हो रहा है सब कुछ। ओके, तो आपके साथ इनकी जो कंपेटेबिलिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विजडम्स को शेयर करोगे, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाओगे, दोनों एक दूसरे को जिंदगी का मतलब समझाओगे। तो बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि मुझे क्या, आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतने अरसे से आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कार्ड्स देख के कि यहाँ पर कहीं पर भी मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ जा रही है एनर्जी आप दोनों की। ये देखिए लाइटनिंग, ये देखिए सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, शेयरिंग योर विजडम, फॉलो द साइंस, टाइम टू रीस्टोर, ट्रांसेंडेंस, सारी चीज़ें ही तो हैं जो पॉजिटिव वे की तरफ लेके जा रही हैं आपको। कहीं पर भी मुझे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है आपकी इनके साथ। ठीक है, आई होप कि मैंने काफ़ी डिटेल्ड में बताया है इनका ऑरा, इनकी सारी बातें। अगर ऐसा कोई पर्सन आपसे ऑलरेडी टकरा चुके हैं तो समझ जाइए कि ये आपके ट्विन है, यही आपके सोलमेट है, और यही वो पर्सन है जो आगे जाके आपके हस्बैंड या वाइफ भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 11 यानी 4 ऑफ वैंड्स की और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, यानी फैमिली। लेकिन ये जो आप दोनों की मैरिज होगी ना, ये काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से होगी, यानी कि बाकायदा रिश्ता भेजा जाएगा, बाकायदा शादी के लिए प्रपोजल इनकी तरफ से भेजा जाएगा। इस तरह की शादी लग रही है मुझे। मतलब बहुत ज़्यादा लव में नहीं पड़ोगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एक दूसरे से नहीं होगे। वो शादी के बाद होना है जो भी होना है।
ठीक है, वो जो एक दूसरे के साथ शेयरिंग केयरिंग होगी ना, वो शादी के बाद वाली लग रही है, क्योंकि आप भी ट्रेडिशनल हो, ये भी ट्रेडिशनल है, तो दोनों ही एक दूसरे की लिमिट्स बताओगे कि जी हमारी ये लिमिट्स है। अगर आप बताओगे उनको कि अगर आपको मैं पसंद हूं तो आप रिश्ता लेके आइए, सीधा शादी वाली बात करें। और अगर आपको वो पसंद है, अगर आप मेल हैं, तो आप सीधा उनसे बोलेंगे कि भाई मैं रिश्ता लेके आ रहा हूं तुम्हारे घर, मुझसे शादी करो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू, मुझे लगता है कि हम दोनों लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ कंपेटेबल रहेंगे, हम दोनों शादी कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है वैसे ये, ठीक है, कि यहाँ पे ना कोई एक दूसरे का दिल दुखा रहा है, ना कोई एक दूसरे के साथ, हालांकि ये आपके ट्विन हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। ट्विन जर्नी हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर भी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त रोते ही रहो, ठीक है। लेसन सिखाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो ये आपको सिखाएंगे। इनका आपकी लाइफ में आना ही बहुत बड़ा एक चेंज होगा, बहुत बड़ा, आप खुद फील कर लोगे और फिर मुझे कमेंट में भी बताओगे कि यस मैम आप सही बोल रहे थे। जो लोग यकीन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। सो उनके लिए फिर टैरोट जो है वो वर्क करेंगे भी नहीं, जो लोग नहीं वो यकीन करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको इसमें जब तक फेथ नहीं रखोगे तब तक कैसे होगा, ठीक है। तो लेट्स सी के एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल्स के मैसेजेस के, आस्क योर एंजल्स। देखें अगर आपको कोई डाउट्स हैं, एंजल्स से बोलिए, आस्क योर एंजल्स। जो भी प्रॉब्लम है, जो डाउट्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो कि अभी बहुत घुट रहे हो ना अंदर ही अंदर, तो बात करो, अपने अंदर से बात करो, एंजल्स से बात करो, यूनिवर्स से हेल्प लो, फ्रेंड्स से हेल्प लो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, बहुत कॉम्प्रोमाइज आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारा आपने कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी लाइफ में। नाउ टाइम, अब टाइम क्या है? अब टाइम है रेस्ट करने का, रीस्टोर करने का सब कुछ। अब यहाँ पे आप देखें एंजल्स के हाथ में क्या है, यहाँ पे देखें ये है इक्वल गिव एंड टेक। अब है जस्टिस की बारी, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब जस्टिस की बारी है, इक्वल गिव एंड टेक। लेट्स सी वन मोर, और उसके बाद फिर मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगी आपको। अपॉर्चुनिटी, बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, और ये पर्सन भी अगर आए हैं तो ये भी किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होंगे, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा लकी बहुत एक लक लेके आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे वेट है, दोबारा से यहाँ पे आपके लिए वेट है, और पहली वाली पाइल में भी वेट ही आया था। थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, थोड़ा वेट और कर लीजिए, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, अपने टाइम पे होगी, ठीक है। हो सकता है किसी लाइफ के किसी मामले में अभी इस वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे जाके सिचुएशन चेंज होंगी, आगे जाके चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई बर्डन है, तो अपने एंजल्स से हेल्प ले सकते हैं आप। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कब तक ये पर्सन आपसे मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज कब तक हैं। ये तो वही आ गया है। प्लीज हमें एंजल्स क्लियर मैसेज दीजिए, कब तक मिलेंगे इनके पर्सन, कब तक मिलेंगे, प्लीज टाइम फ्रेम बता दीजिए। लेट्स सी स्ट्रेंथ, एक और लूंगी क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। द चैरियट, एक और लूंगी। क्वीन ऑफ डाइसेस, देखिए सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स है, सारे मेजर अरकाना हैं जो कि हमें टाइम फ्रेम कुछ इस तरह बताते हैं दैट ये जो क्वीन ऑफ डाइसेस है या क्वीन ऑफ पेंटिकल आप कह दीजिए, चैरियट, आप दोनों के बीच डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आप कुछ आपकी लाइफ में डिफरेंसेस हैं, या फिर हो सकता है माइंड, आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतना करेज आ जाएगा, जब आप उन यानी कि इस माइंडसेट से बाहर निकलोगे, या फिर
कुछ नया क्रिएट करने के लिए जाओगे, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब अब आगे बढ़ने के उसमें सफ़र को निकलोगे, एक जर्नी की तरफ निकलोगे, या यूं कह लीजिए कि अपना माइंड कॉन्फ्लिक्ट चेंज करोगे, रीस्टोर करोगे अपने माइंड को और चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखना स्टार्ट करोगे, तब आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी आउट ऑफ नोवेयर, बिल्कुल मतलब अचानक से सडनली इनसे मुलाकात होगी आपकी। ठीक है, ये आपके वही मैंने कहा कि ट्रेनर हो सकते हैं, इसलिए क्वीन ऑफ डाइसेस की एनर्जी है, ये सक्षम है, तब इनसे आपकी मुलाकात होगी। या हो सकता है कि आप वर्क के हवाले से वर्क के लिए या किसी जॉब के लिए आपको अब्रॉड जाना पड़े या किसी दूसरी कंट्री जाना पड़े, वहाँ पे भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। जब आप ये सारी, अगर मैं टाइम पीरियड बता दूँ तो मुझे 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट ईयर का 4 मंथ जो है, जैसे अप्रैल हो सकता है, अप्रैल में आप इनसे मिल सकते हो। लेकिन क्योंकि चैरियट की एनर्जी है और फिर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जब आप स्ट्रेंथ अपने अंदर लाओगे ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना और अपने अंदर इतना करेज लाओगे, तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी। टाइम पीरियड यहाँ पे कुछ खास नहीं पता चला है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम मैं नहीं बता पाऊंगी कि 4 मंथ हैं या 5 मंथ हैं। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है 4 मंथ आप ले लीजिए, या नेक्स्ट ईयर का 4 मंथ आप ले लीजिए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का ले लीजिए। वो सिर्फ आपको मैं एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से कोई खास टाइम नहीं बताया गया है। यहाँ पे आपका अपना माइंड सेट आपको चेंज करना है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट आपको चेंज करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है, ये आपके अंदर करेज आना है। उसके बाद आप खुद ब खुद इनसे आउट ऑफ नोवेयर आप इनसे मुलाकात कर लोगे। ठीक है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, अगर ये पर्सनैलिटी उनकी होगी ऐसी तो फिर समझ जाइएगा कि यही वो पर्सन है। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।